हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। तो आज के इस प्रश्न को आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और आज की इस क्लास को शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए बताएं क्वेश्चन में फर्स्ट के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे दीर्घ अस्थियां में बनती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 1+ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे Cl2O प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका कांग DNA रखता है। तो देखिए DNA जो रखता है फ्रेंड वो रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। कोशिका कांग DNA कौन रखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक परतीय अस्त है। तो देखिए सबसे अधिक जो परतीय अस्त होता है फ्रेंड वो होता है स्टील, यानी ऑप्शन में सी को हम सभी टिक कर सकते थे। याद रखिएगा आप सभी, स्टील सबसे अधिक परतीय अस्त होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है फ्रेंड। तो याद रखिएगा आप सभी, मस्तिष्क जो जिम्मेदार है उपयुक्त में से तीनों के लिए, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, ये सभी के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 6। वॉलिस्टिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है इसमें। याद रखिएगा बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन 7। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत घनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त की कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे फिबुला एवं टिबिया हड्डियां हैं। याद रखिएगा आप सभी, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है फिबुला और टिबिया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सारक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो देखिए ये जो विनियमित करता है पारावट्टू हार्मोन करता है। यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है पारावट्टू हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कक्ष के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे कक्ष में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कक्ष के अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है तो कक्ष में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ये इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अवकरण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे क्या कहते हैं, अवकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम निभाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो देखिए ये सहायक जो होता है ये घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। याद रखिएगा आप सभी, क्या करता है, ये घोल के पृष्ठीय तनन को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान अस्त्र है। तो इसका समान अस्त्र जो होता है वो 140 से 180 mg होता है, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है फ्रेंड। तो देखिए केवल पादप कोशिकाओं में जो पाया जाता है वो पाया जाता है उपयुक्त में से सभी, कोशिका भित्ति, लबक, रिक्तियां पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता तो घड़ी होगी। तो देखिए घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। जब एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डायनमो इसे परिवर्तित करता है। तो ये परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है फ्रेंड। तो देखिए EEG का प्रयोग जो किया जाता है किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है दिमाग की गति को गतिवृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यूरिया की उत्पत्ति जो फ्रेंड ये यकृत का कार्य है, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूध से मक्खन निकालने पर, तो देखिए दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्य का मात्रक क्या है फ्रेंड। चलिए बताएंगे आप सभी कार्य का मात्रक क्या है। तो हम सभी कह सकते हैं कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। तो ये पदार्थ है हेपरिन, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि वह, चलिए बताएंगे, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इतना ही, आज के इस सेट में हमसे 25 क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि स्पेशल आपको साइंस का दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड आपको पता होंगे बिहार फायरमैन में साइंस का वेटेज सबसे अधिक होता है। तो साइंस को कवर करना काफ़ी जरूरी है अगर आप सभी सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो डेली आप सभी मेरे साथ में जुड़िए, सारा कंप्लीट करवाएंगे साइंस के पोर्शन को। तो चलिए आज के इतना ही, आज के क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, अपने ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, जय हिंद।